निकाह था, निकाह का प्रूफ ढूंढ रहे हैं ना, तो उसके तहत अगर वो निकाह ख्वाही पीछे हट गया जी, निकाह हुआ ही नहीं है, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो इसके ऊपर फिर वो सारा उनके ऊपर रेप की ऑफेंस लग सकते हैं। और मेडिकल में उसको मेडिकल सिर्फ वो नहीं चेक किया जाएगा कि सिर्फ उसकी वर्जिनिटी देखी जाए, उसकी तमाम टेस्ट किया जाएगा, उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ब्रेन टेस्ट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम सीनियर एडवोकेट इमरान कुरैशी साहब मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि ज़हीर के गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हुए और उसको जेल में भेज दिया गया, साथ उसके शबीरी भी है। तो ये सारा मामला कैसे हुआ, हम इमरान भाई से पूछते हैं कि जी सर आगे क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये क्लियर करें कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया गया और जेल में भेज दिया गया, तो आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल जी, शुक्रिया, आपने मौका दिया और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि जितने लोग इस केस को फोकस किए हैं वो बड़े ध्यान से बात करें, क्योंकि मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में है। हमें सिर्फ उतनी बात करनी चाहिए जितना कि हमें कानून इजाज़त देता है। तो इसमें यही है कि अभी उनकी जो उनकी आर्जी रिलीफ था, टेम्परेरी रिलीफ जिसे कहा जाता है, कि वो बेलें थी, उनकी ज़मानतें थी कि हमें गिरफ़्तार ना किया जाए, हमें कोर्ट मौका दें, हम कोर्ट में पेश होंगे और हम कोर्ट के केस को फेस करेंगे। तो कोर्ट ने उन्हें मौका दिया हुआ था और उनकी ज़मानतें चलती रहीं। मगर अब जब केस में डेवलपमेंट हुई तो अब उन्होंने देखा कि आपका वो आर्जी रिलीफ ख़त्म किया जाता तो उनकी ज़मानतें खारिज होगी और उन्हें जेल भिजवा दिया गया। अब उनके पास दूसरा राइट है कि अपनी वो दोबारा ज़मानत लगवा सकते हैं बड़े फोरम के ऊपर, तो वो उसमें करेंगे। तो अभी जो केस की नौइयत है वो ये है कि हमारे मुल्क में कवानीन जौन से हैं वक्त के साथ साथ डेवलप होते हैं। इसमें ह्यूमन सोसाइटी जौन सा ना अपना बड़ा रोल अदा करती है, जिसमें ये आप जैसे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और वो लीगल कम्युनिटी है जो समझती है कि हमारा जो लीगल जुडिशल सिस्टम है, ख़ास तौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो 1860 का है, वो बहुत पुराना हो चुका है, उसे वक्त के साथ अपडेट होना चाहिए और उसमें जल्द इंसाफ, फौरी इंसाफ और शफाफ इंसाफ होना चाहिए। तो वो लोग इसमें वाज़ेह हक बुलंद कर रहे हैं और कुछ लोग अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं कि नहीं जी चलो हो गया तो छोड़ो अपना। तो इसलिए ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जा रहा है और इसमें कोर्ट बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसमें जो पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि उनकी आर्जी रिलीफ मुल्ज़मान की खारिज हो गई हैं, वो जेल गए हुए हैं। अब उसका अगर बच्ची का मेडिकल होता है नहीं होता, इसमें जो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी उसके मुताबिक केस आगे बढ़ेगा और एक टेस्ट केस बनने जा रहा है। और हमें अपने मुल्क में कानून को, जुडिशल सिस्टम को अपडेट करने में अपना रोल अदा करना चाहिए। मनफी प्रोपेगेंडा, नेगेटिव नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए, पॉजिटिव फैलाना चाहिए कि जल्द फौरी शफाफ इंसाफ हो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब वो दोबारा कहाँ पे जाएंगे अपनी ज़मानत के लिए? देखिए जी, इसमें दो ऑप्शन थी कि अगर तो वो उनकी जो प्रीरेस खारिज हुई है तो उसका फौरी उनके पास ऑप्शन होती है कि वो हाई कोर्ट में जाएं, तो हाई कोर्ट में जाकर वो करेंगे। और अगर उनकी अरेस्ट हो जाती है तो फिर वो अपनी पोस्ट अरेस्ट उसी कोर्ट में दोबारा दायर करेंगे। पहले थी उनकी बिफोर अरेस्ट बेल पिटिशन, अब उनकी होगी आफ्टर अरेस्ट बेल पिटिशन, तो सेम कोर्ट में जाएंगे। तो अब इसके ऊपर फिर कोर्ट देखेगी, एक डेट होगी, उसमें नोटिस जारी किए जाएंगे। अब कंप्लेनेंट को कहा जाएगा कि वो अब गिरफ़्तार है तो आके आप अपनी आर्गू कीजिए केस को। तो अब इसके ऊपर उनके पास वो उनकी रिलीफ के मुताबिक और उनके कानून के मुताबिक उनके पास ऑप्शन है। जी इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि ML के बाद जो इनके ऊपर कौन सी दफ़ात लग सकते हैं, किन का चांस है? देखिए जी, वो रेप की ऑफेंस के ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं और उसके ऊपर बात चल रही है। तो इसमें अभी वो जब माइनर है, अंडर एज है, 16 साल से छोटी उम्र की, तो उस पर पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और उसकी पनिशमेंट है 376 में। तो 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ अगर कोई जना करे, ज़बरदस्ती करे या उसकी मर्ज़ी से करे तो उसकी सज़ाए मौत है, उम्र कैद तक है। तो इसलिए वो सब कह रहे हैं कि अगर तो वो एलिज्ड निकाह था, निकाह का प्रूफ ढूंढ रहे हैं ना, तो उसके तहत अगर वो निकाह ख्वाही पीछे हट गया जी, निकाह हुआ ही नहीं है, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो इसके ऊपर फिर वो सारा उनके ऊपर रेप की ऑफेंस लग सकते हैं। और मेडिकल में उसको मेडिकल सिर्फ वो नहीं चेक किया जाएगा कि सिर्फ उसकी वर्जिनिटी देखी जाए, उसकी तमाम टेस्ट किया जाएगा, उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ब्रेन टेस्ट किया जाएगा कि आया कोई उसे ट्रंक्लाइजेशन तो नहीं देते रहे, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं देते रहे जिससे उसकी सोचने समझने की क़ुव्वत मुतासिर हुई है और उसकी बॉडी इफ़ेक्ट हुई है और जो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस है। तो ये सारा मेडिकल में चीज़ों को देखा जाएगा। इट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और उसमें अभी एक बहस चल रही है कि आया उसकी कंसेंट ज़रूरी है या नहीं है या गार्डियन की है, तो ये कोर्ट ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा सर, ML की बेस पे ये भी देखा जाएगा कि इसको जिस्मानी टॉर्चर किया गया या जहनी टॉर्चर किया गया, इसकी बेस पे भी कुछ हो सकता है? वो सारी चीज़ें आएंगी ना। देखिए, इसमें अब ये ट्रायल कोर्ट का है, हमें इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो मेडिकल में नहीं आता तो फिर वो केस आपको अफेक्ट भी होगा।
तो इसलिए अब ये ट्रायल कोर्ट का और जो मुतासरा अफरीक है ये उनकी सवाबदीद होता है कि वो क्या इसमें ऑर्डर करते हैं और क्या वो पटिशन डालते हैं। हमारा जो फोकस होना चाहिए कि हम अपने मुल्क में जल्द, फौरी और शफाफ इंसाफ के लिए अपना रोल अदा करें, और आप जैसे जो यूट्यूबर और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो भी पॉजिटिव नैरेटिव को आगे बयान करें ताकि हमारे मुल्क में ऐसे केसेस की रोकथाम हो सके। अच्छा इमरान साहब, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अगर एमएलओ में वो साबित हो जाता है कि जी ये इन्होंने टॉर्चर किया या जिस्मानी टॉर्चर किया, तो कौन सी दफ़ात लग सकती है और कितनी कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए जी, पहले तो अगर वो रेप वाली लगी तो 375 376 लगेगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको सज़ा बता दी कि सज़ाए मौत तक हो सकती, डेथ सेंटेंस है। और दूसरी जो है, जितनी उसके साथ इंजरीज़ आई होंगी वो उसके मुताबिक वो सेपरेट ऑफेंसेस लगते हैं, जैसे सेक्शन 332 से लेकर 337 तक वो सारी इंजरीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं कि किस हद तक उसे क्या कुछ इंजरी आई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इनका कोई रास्ता है बचने का इधर से? देखिए जी, उनकी तो पहली कोशिश जो उनसे थी, पहला जो उनका नैरेटिव बयान किया था वो सारा निकाह के ऊपर था, निकाह के वो सारे हकायक आ गए। दूसरा उनका था किडनैप नहीं किया, वो खुद आई, वो भी सारे हकायक सामने आ गए। तो दो तो उनके रास्ते जो उनसे ना मुश्किल हो गए हैं, चाहे हो गए हैं। तो अब वो, हाँ जी, अब जो तीसरा रास्ता वो ये एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं कि जो वो बच्ची की कंसेंट वो जब सामने आएगी या वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि माइनर की कंसेंट इफेक्ट करेगी या नहीं, उसके ऊपर पता चलेगा कि क्या है। उनका सारा दारोमदार उस बच्ची के बयान के ऊपर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इनके साथ दो भाइयों के साथ कोई और भी गिरफ्तार हो सकता है, जैसा कि इनकी वालदा है या शबीर की बीवी है, वो भी गिरफ्तार हो सकती है? देखिए जी, जो अब ये ट्रायल कोर्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस के तहत ट्रायल कर रहे हैं ना, तो इसमें वो जितने सहूलतकार हैं वो सारे जो उनसे है ना वो उस ट्रायल में आएंगे और कोर्ट उनके रोल के मुताबिक उन्हें सज़ा देगी। उन सहूलतकारों में कोई यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं? देखिए जी, जिन्होंने को वो नॉमिनेट करेंगे ना, जो मुतासरा फरीक है, जो कंप्लेनेंट है, तो वो अगर इन्वॉल्व करते हैं तो वो सारे बीच में आते जाएंगे। और कुछ यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया और वो पिछली डेट पे हाजिर नहीं हुए, तो उनके जो उनसे है ना दोबारा उनको जो तलबी की गई है, तो वो जल्द वो सारे कानून के कटहरे में होंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एमएलओ कब पेश किया जा रहा है? एमएलओ का तो अभी उन्होंने ऑर्डर जो कल किया है कि हो सकता है, तो उसके ऊपर देखेंगे 1-2 दिन में सामने आएगी कि आया वो उस ऑर्डर को चैलेंज करती है डिफेंस पार्टी। अगर वो चैलेंज करते हैं तो फिर वो रुक जाएगा, अगर चैलेंज नहीं करते तो फिर वो उसका अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो मगविया बच्ची किधर है इस टाइम? वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो उनसे है ना हुकूमती और वो कोर्ट की परमिशन से प्रोटेक्शन में है, ताकि अब बच्ची का जो एक टेस्ट केस है, अंडर 16 साल थी और दूसरा माइनर थी और दूसरा एक ज़िले से सूबे से दूसरे सूबे में गई, उधर कानून हो रहा है, उधर कानून हो रहा है, तो ये सारे नॉर्म्स को सेट करने के लिए जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अब वो जो मगविया बच्ची है वो अपने वालिदैन को मिल सकती है या कोर्ट ऑर्डर करेगा? हाँ, ये डिपेंड करेगा बिल्कुल। अगर वो इस सूरत में उन्होंने पिटीशन डाली है, जो उनके फादर है और वो जो बच्ची की भी कंसेंट आती है, तो कोर्ट विल डिसाइड, वो कोर्ट भेज सकती है। अगर वो मगविया बच्ची कहती है कि जी मेरी मर्ज़ी से सब कुछ हुआ है, तो क्या इनको रास्ता मिल सकता है बचने का? हाँ बिल्कुल, इसमें वो डिफेंस का थोड़ा रास्ता बन जाता है। और बच्ची की एज के ऊपर जो सारा केस बिल्ड अप हुआ हुआ है, तो अगर वो कह भी दे, अगर वो रेप की ऑफेंस लग जाता है ना, तो उसमें उसकी मर्जी भी हो तो उसको जो है ना फिर भी मुलज़म को सज़ा मिलनी। अच्छा, वो सज़ा होगी, लाजमी होगी, चाहे वो बच्ची उनके हक में। दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट स्टेट, तो स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द ट्रायल एंड टू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल द कन्विक्ट द अक्यूज पार्टी। तो ये जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट इमरान क़ुरैशी साहब मौजूद थे और इन्होंने सारा खुलासा कर दिया, बता दिया है कि जी ज़हीर को कौन सी सज़ा हो सकती है और किस बेस पे हो सकती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सबर को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।